तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ कक्षा 9 का पेपर गणित, जो कि वार्षिक परीक्षा है 2026। कोड है ME/1032। समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट। चलिए हल करते हैं। 1, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है? तो इनमें से √7 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर, रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की घात एक होती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 4 नंबर, x+3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक होता है 27। मूलबिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 6 नंबर, गणितज्ञों के राजकुमार कौन कहे जाते हैं? तो फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। सी नंबर। 7 नंबर, 75 अंश का पूरा कोण होता है। 75 अंश का पूरा कोण होता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा 15 अंश। 8 नंबर, एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण होगा। बी ऑप्शन 40 अंश। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। 9 नंबर, दो आकृतियों के आकार तथा अमाप समान हो तो आकृतियाँ होंगी सर्वांग सम। 10 नंबर, ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी तथा बी एंगल बी बराबर 50 अंश, तो एंगल सी का मान होगा। तो एंगल सी का मान एंगल 50 होगा। 11 नंबर, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 12 नंबर, चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90 अंश तथा 75 अंश हैं तो इसका चौथा कोण होगा तो 120 अंश होगा। 13 नंबर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है। 14 नंबर, अर्धवृत्त में बना कोण होता है 90 अंश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल उसका 20√3 हो जाएगा। सी ऑप्शन। 16 नंबर, एक घनाभ के कोरे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है तो 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 नंबर, एक गोले का व्यास d है तो इसका आयतन होगा 1/6 पाई d क्यूब होगा। तो गोले का आयतन 1/6 पाई d क्यूब होगा। 18 नंबर, शंख के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। शंख के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में L+R। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर, वर्ग का अंतराल 0 से 10 का माध्यमान होता है 5। तो 20 नंबर, अवर्गीकृत आंकड़ों के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के अंतर को कहा जाता है तो इसमें से आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज। ये रहा खंड भावात्मक प्रश्न। सभी खंडों को हल कीजिए। का नंबर, मान ज्ञात कीजिए। खा नंबर, गुणनखंड कीजिए x² - 5x - x। ग नंबर, यदि बिंदु 2x+3, y - 4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 7, 5 हैं तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। घ नंबर, यदि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x+3y = k का हल कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। ड नंबर, लंब रेखाएं तथा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? 4 नंबर, इस 4 नंबर, चित्र द्वारा x का मान ज्ञात कीजिए जबकि पी क्यू क्यू सरल रेखा है। 22 नंबर में 5 ही करने रहते हैं, आप इन सब में से कोई भी 5 कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 5 आप लोग कर देना, चाहे एक 6 दिए हुए रहते हैं, एक छोड़ना होता है, 5 करना होगा। ठीक है, चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा, ये उसी में का है। 22 नंबर का है, ये भी उसी में का है। 23 नंबर में आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 के ऊपर बार है तो बिना दीर्घ विभाजन किए आप इन सब का कैसे प्राप्त करेंगे? मान कैसे प्राप्त अथवा में दिया रहता है, ये कर लेना चाहे। 24 नंबर, शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए, ये कर लेना। अथवा में दे रहा था, ये कर लेना। अब 25 नंबर पे आ जाते हैं।
चतुर्भुज एबीसीडी का आयत जिसमें पी क्यू आर एस तथा क्रमशः ये डी ए के मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ये कर लेना है। अथवा में जो दिया हुआ सिद्ध कीजिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप के शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो में बने रहें।